Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So in this video I'll be discussing of question 11. So this is going to be the last video of compound interest problem series. So शुरू करते हैं फिर. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 8% per annum is half the compound interest on rupees 4,000 for 2 years at 10% per annum. The sum placed on simple interest is. तो हमें सिंपल इंटरेस्ट का सम निकालना है. तो लेट्स अज्यूम इट टू बी एक्स ले लेते हैं या फिर एक्स ले लिया हमने. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ दैट सिंपल इंटरेस्ट है ना सम ऑफ मनी. तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या होगा इसका एक्स इंटू 3 इंटू 8 पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है ना. तो ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमारा 4,000 1 प्लस ये सारे फॉर्मूले वगैरह मैंने बताए हुए हैं. अभी जस्ट आई एम हेल्पिंग यू डू द थिंग्स प्रॉपरली ताकि आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. 4,000 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 और टाइम कितना दिया है हमें 2 years. एंड अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 4 प्रिंसिपल से माइनस भी करना होगा. तो ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, ये हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है. अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें क्या दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट इज़ हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ है. तो इसको अगर इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा. और हमारा आंसर आता है, हमें एक्स निकालना है ना, तो एक्स आएगा हमारा 1750. तो ये सॉल्व करके देखना, मैंने अभी आपको तरीका बताया, आपको खुद से घर जाके सॉल्व करके देखना है. So now moving on to question 12, it's given that if the simple interest on a sum of money for 2 years at 5% per annum is rupees 50, so what is the compound interest on the same amount at the same rate and for the same time? Simple interest क्या है हमारा, simple interest है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, करेक्ट. अब sum of money हमारा P ही ले लेते हैं. तो ये 2 years इंटू 5% पर एनम एंड ये हमारा 50 दिया हुआ है. तो अगर हमें प्रिंसिपल निकालना हो तो प्रिंसिपल हमारा आएगा 500. अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा द सेम अमाउंट एट द सेम टाइम. तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले अमाउंट निकाल लेते हैं. अमाउंट होगा P 1 प्लस आर बाई 100. आर कितना है 5/100 एंड टाइम कितना है 2 years. एंड P की जगह हम रख देंगे 500 जो हमने कैलकुलेट किया है फ्रॉम आर अबव कैलकुलेशंस. तो ये हो जाएगा 551.25. हमें अमाउंट मिल गया. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं हम 551.25 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट विच इज़ 500. तो आंसर आएगा 51.25 इज़ आर फाइनल आंसर. So now moving on to question 13, which is saying that the difference between the simple interest and compound interest on rupees 1,200 for 1 year at 10% per annum reckoned half yearly is. तो simple interest तो हमारा आएगा 12,000 इंटू आर कितना है 10/100 एंड टाइम कितना है हमारा 1 ईयर हमारा टाइम है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 120. अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 12 इंटू 1 प्लस अब 10/2 करना होगा बिकॉज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड एनुअली नहीं है. तो एनुअली नहीं है और ये 2n करते थे हम, याद है. तो 2 इंटू n कितना है हमारा, n है 1 ईयर. तो ये हो जाएगा -1200 इसलिए कर रहे बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 123. अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है जो कि है 3 इज़ आर आंसर. तो 3 हमारा आंसर आ गया. बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ऐसा ही दिमाग लगता है बस एक बार कॉन्सेप्ट पता हो तो. सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 14 विच इज़ सेइंग द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट. अभी तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन आ गए यार बहुत ज़्यादा ही. तो ये डिफरेंस दिया हुआ है हमें. अब इसमें डिफरेंस दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. तो डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले. एंड इट इज़ गिवन दैट पर एनम ही है सब कुछ. तो आर कितना है अज्यूम कर लेते हैं, आर को आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर. तो ये हो जाएगा 15,000. ये 15, तो ये -15,000 करेंगे बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है. एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा r इंटू 2/100. 2 years दिया है ना एंड इट इज़ गिवन आउट टू बी 96. जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर r इक्वल्स टू 8%. सॉल्व करना घर जाके तो हमारा आंसर आ जाएगा.
Now doing question 15, it is given that the compound interest on a certain sum of money for 2 years at 10% per annum is 525. The simple interest on the same sum for double the time at half the rate percent per annum is. कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है x अमाउंट पे 2 years के लिए 10% पर annum 525. तो 525 इक्वल्स टू x 1 प्लस 10/100 और टाइम कितना है 2 एंड इट इज़ गिवन पर एनम ओनली. तो x निकल जाएगा हमारा एंड ऑल्सो इट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने माइनस x करेंगे बिकॉज ये 525 कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ नॉट द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सम आएगा 2500. अब हमें सॉल्व करने पे 2500 मिल रहा है बट हमें अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकलेगा ऐसे. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 2500 इंटू सेम सम फॉर डबल द टाइम मतलब 4 साल का टाइम हो जाएगा. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हाफ द रेट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कितना था 10 तो अब हो जाएगा 5. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 500. तो दिस इज़ हाउ दीज क्वेश्चंस नीड्स टू बी डन. कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम्स इसी के साथ आई विल फिनिश विद देम. एंड आई होप समझ आया हो. नहीं आया तो प्लीज़ बताओ कमेंट बॉक्स में. टिल देन कीप लर्निंग. बाय बाय.